हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट था एनिमल टिश्यू, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है आपको मिलेगा कॉकरोच और फ्रॉग के ऊपर। ओके, आपको पता है कॉकरोच इज़ वन ऑफ द एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और कॉकरोच की जो बॉडी होती है ब्राउन ब्लैक होती है, ओके, कलर। एंड एनिमल इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा। कॉकरोच का क्लास कौन सा इंसेक्टा है और फाइलम कौन सा आर्थ्रोपोडा है। ओके, और साइंटिफिक नेम जो है कॉकरोच का पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। साइंटिफिक नेम जो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, साइज जो है कॉकरोच का दैट इज़ 1/4 इंच टू 3 इंच है, या फिर 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर है। और दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में खाने के लिए बाहर निकलते हैं, घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। एंड ओमनिवोरस का मतलब होता है, ओके, प्लांट भी और एनिमल दोनों खाते हैं। प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ओमनिवोरस। ओके, सो पेरीप्लैनेटा अमेरिका साइंटिफिक नेम है। और इसका साइज जो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग है। एंड विंग जो है एक्सटेंड होते हैं कहाँ पे, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल। अगर मेल की बात करें, मेल की अगर बात करें तो मेल में जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन के पीछे तक होते हैं। एब्डोमेन को पूरा कवर कर लेते हैं कौन, विंग्स। किसकी बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ। और फीमेल में जो है, ओके, एब्डोमेन को पीछे से कवर नहीं करते, विंग छोटे होते हैं थोड़े से। ओके, एंड द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड काइटिनियस कवरिंग कॉल्ड एज काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन से बना हुआ पॉलीसेकेराइड से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। और देयर बॉडी जनरली ब्राउन इन कलर। जनरली कलर बॉडी का ब्राउन होता है, बट कुछ मेंबर जो है उसके जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं स्पेशली, उनका कलर मे बी ग्रीन भी होता है, येलो होता है, या दूसरे कलर के भी होते हैं। इन ईच सेगमेंट, बॉडी के हर एक सेगमेंट के अंदर, जिसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स। हर एक प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेट बोलते हैं। और स्लेट के अंदर अगर देखोगे आप, ऊपर के प्लेट को बोलते हैं टर्गाइट्स, नीचे को प्लेट को बोलते हैं स्टर्नाइट, और बाजू के जो दो लेयर है उसको बोलते हैं, ओके, देखो, हार्डन प्लेट होते हैं। और हर एक प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, हर एक प्लेट को क्या बोलते हैं, स्लेराइड्स, या उसी को हम बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट को बोलते हैं स्लेराइड्स। और स्लेराइड्स के अंदर ऊपर का रहता है टर्गाइट्स, ओके, और नीचे का रहता है स्टर्नाइट। ऊपर का है टर्गाइट्स, नीचे का है स्टर्नाइट। एंड दैट आर जॉइंड ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। दोनों को जोड़ने वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग टर्गाइट्स, और स्टर्नाइट को जोड़ने वाले दोनों को बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो दोनों को जोड़ता है, ओके, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और बॉडी हैज़, या उसको हम प्लूरा भी बोलते हैं। देन बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर हम ओवरऑल कोई भी कॉकरोच की बॉडी देखें तो बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कॉकरोच के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक नीट में, ये मैंने बोला था, ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। कौन सा क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर, एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्वेश्चन आया था। और अपर प्लेट को स्लेटर बोलते हैं, लोअर प्लेट को स्टर्नाइट बोलते हैं। डॉर्सल टर्गाइट है, वेंट्रल स्टर्नाइट है, बाजू के 2 आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। ओके, और अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कॉकरोच की बॉडी के 3 पार्ट। सबसे एंटीरियर पार्ट होता है हेड, उसके बाद मिडल पार्ट होता है थोरैक्स, और सबसे लास्ट जो पार्ट होता है कॉकरोच की बॉडी का वो है एब्डोमेन। ऐसे बॉडी के 3 पार्ट है मेन। तो हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेड। हेड के अंदर क्या है, हेड का जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर है। पीछे में देख रहे हो आप, ट्रायंगुलर शेप है एट द राइट एंगल्स। राइट एंगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेड जो है बॉडी को हेड जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है, ओके। और दोनों का जो है एंगल, दोनों का अपोजिट है, 90 डिग्री एंगल में अरेंज होता है हेड। और अगर हेड वर्टिकल है तो बॉडी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको बोलते ट्रायंगुलर इन शेप एंड फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड के अंदर 6 सेगमेंट है, जिसको हम स्लेट बोलते हैं।
6 स्लेराइड्स है। कहाँ पे? हेड के अंदर क्या है? 6 स्लेराइड्स है। ओके, सेगमेंट को हम बोलते हैं स्लेराइड्स। कितने स्लेराइड है? 6 स्लेराइड्स है। एंड दे शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। हेड का मूवमेंट होता है, छोटी सी नेक भी होती है हेड के पीछे। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होते हैं। हेड के पीछे क्या होता है? 2 कंपाउंड आइज होते हैं। कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर एक आई के अंदर 2000 आईबॉल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ओमेटिडिया, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड आइज। एंड एंटीने भी होते हैं 1 पेयर, जो कि सेंसरी होता है। एंटीने क्या होता है? 1 पेयर होता है, जो कि सेंसरी होता है। ओके, सेंस होता है उसको, किसको? एंटीना को, सेंसरी पेयर। एंड माउथ पार्ट बाइटिंग है, माउथ पार्ट जो बाइटिंग है और च्यूइंग टाइप के है। एंड एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के एंटीरियर साइड में ये माउथ पार्ट है। और माउथ पार्ट की जो है 5 टाइप होते हैं माउथ पार्ट के। दिस इज़ अबाउट माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में कौन से पार्ट है? अपर जो है, अपर लिप को हम लैब्रम बोलते हैं। देन पेयर ऑफ मैंडिबल भी है, पेयर ऑफ मैक्जिला भी है, लेबियम भी है लोअर लिप, और सबसे लास्ट टंग को बोलते हैं हाइपोफैरिंज, जो कि मिडल में होता है। मीडियम फ्लेक्सिबल लोब कॉल्ड एज टंग, या उसको हाइपोफैरिंज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर इसकी डायग्राम दी वाली है। ओके, हेड के अंदर जो 3, माउथ के अंदर जो 3 पार्ट, सॉरी 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप्स। ओके, टाइप कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। कौन से 5 टाइप है? लैब्रम 1, अपर लिप, मैंडिबल 2, मैक्सिला 3, लेबियम 4 और टंग या हाइपोफैरिंज 5। ऐसे 5 पार्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द माउथ पार्ट। इसके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दी वाली है। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था हेड के ऊपर। मैंने आपको बताया कि पॉइंट जो है हो चुके हैं हेड के ऊपर। अभी दूसरा पार्ट में बोल रहा हूँ आपको, थोरैक्स। थोरैक्स जो है मिडल पार्ट है। थोरैक्स के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। पिक्चर में देखो, सबसे आगे प्रोथोरैक्स, मिडल का मेसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ऐसे कितने पार्ट है? 3। एंड वॉकिंग लेग्स जो है, लेग्स है जो 3 पेयर है राइजिंग फ्रॉम द थोरैक सेगमेंट। हर एक थोरैक सेगमेंट से क्या होता है? 1 पेयर ऑफ लेग आता है, जो कि वॉकिंग टाइप है, रनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? लेग्स। ओके, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर आता है, मतलब कितने लेग्स है? 6 लेग्स है टोटल। एंड विंग जो है 2 पेयर्स। फर्स्ट पेयर अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स एंड सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। देखिए, विंग का बोल रहा हूँ मैं आपको। पहला विंग का जो पेयर है किससे आता है? मेसोथोरैक्स से आता है। और दूसरा जो विंग का पेयर है वो कहाँ से आता है? मेटाथोरैक्स से आता है। मतलब थोरैसिक जो सेगमेंट है 3, उसमें से 2 सेगमेंट से क्या आते हैं? विंग आते हैं। ओके, विंग कितने आते हैं? 2 पेयर, 2 पेयर्स। विंग कितने आते हैं? 2 पेयर, मतलब 4 होते हैं विंग्स। एंड 4 विंग्स जो मेसोथोरैसिक है कॉल्ड टेगमिना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 विंग को हम क्या बोलते हैं? टेगमिना, TEGMINA। 4 विंग को बोलते हैं टेगमिना। ओके, डार्क है, लेदरी है, डार्क एंड लेदरी होता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। 4 विंग को क्या बोलते हैं? मेसोथोरैसिक विंग बोलते हैं, और उसको टेगमिना नाम बोलते हैं कॉमनली। और जो कि जिनका जो नेचर है डार्क एंड लेदरी है। और हैंड विंग जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्बरनस होते हैं, यूज्ड फॉर फ्लाइट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू विंग। हैंड विंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू विंग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द। और जो लास्ट पार्ट है कॉकरोच की बॉडी का, दैट इज एब्डोमेन। और एब्डोमेन के अंदर क्या है? 10 सेगमेंट है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। और फीमेल की बॉडी में अगर देखोगे 7 स्टर्नम इज बोट शेप्ड। ये क्वेश्चन भी नीट में आया था। खाली फीमेल की बॉडी में बोल रहा हूँ, ये नीट 2021 में क्वेश्चन आया था। फीमेल की बॉडी में ओके 7 स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विथ 8 एंड 9 स्टर्नम फॉर्म अ ब्रूड और जेनेटल पाउच। आपको पता है फीमेल में अपर प्लेट को हम बोलते हैं टर्गम और लोअर प्लेट को बोलते हैं स्टर्नम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? 7th के साथ ये 7th सेगमेंट जो है, ओके 7th सेगमेंट जो है बोट शेप्ड है। ओके, एंड टुगेदर विथ 8 एंड 9 स्टर्नम, टुगेदर विथ 8 एंड 9 स्टर्नम। अगर ये 8th है और ये 9 स्टर्नम है, ओके 8 एंड 9 स्टर्नम, ओके फॉर्म ऑफ ब्रूड और जेनेटल पाउच। उसके साथ क्या बनता है? ब्रूड या जेनेटल पाउच बनता है। किसके साथ? 7, 8 एंड 9 के साथ क्या बनता है? ब्रूड और जेनेटल पाउच बनता है। और 7 सेगमेंट जो है दैट इज़ बोट शेप्ड है, ये याद रखना। और मेल की बात करें
मेल की बात करें तो जेनिटल पाउच जो फॉर्म होता है डॉर्सली विथ 9th and 10th टर्गम। मेल में बात करें तो 9th and 10th टर्गम में आपको होता है। मेल में 9th और 10th जो है ऊपर के प्लेट को हम टर्गम बोलते हैं और इसको बोलते तो हम स्टर्नम। फीमेल में स्टर्नम है और मेल में टर्गम है। 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। वेंट्रली कौन है? 9th स्टर्ना। ओके, इसमें क्या होता है फिर जेनिटल पाउच बनता है। फीमेल में 7 बोर्ड शेप्ड है, 8 and 9 जो है स्टर्नम जो है जेनिटल पाउच बनाते हैं, और मेल में 9th and 10th टर्गम और 9th स्टर्नम ये क्या बनाते हैं? जेनिटल पाउच बनाते हैं। याद रखना है, जेनिटल पाउच का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, एनल स्टाइल जो होता है खाली मेल में होता है। एनल स्टाइल जो होता है खाली मेल में होता है और वो 10 सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन? एनल स्टाइल किसके अंदर? मेल के अंदर होता है। ओके, और नीट 2012 में ये क्वेश्चन आया था, या उसी के साथ रीनीट 2024 में भी क्वेश्चन आया था। ये इसके रिगार्डिंग एनल स्टाइल के रिगार्डिंग मेल में प्रेजेंट होता है। ओके, देन एनल सर्सी जो होती है बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है और 10 सेगमेंट में होते हैं। ओके, याद रखना, एनल सर्सी जो होती है मेल फीमेल दोनों में होती है, 10 सेगमेंट के ऊपर होती है। और एनल स्टाइल जो होता है, और एक बार रिपीट करो, एनल स्टाइल जो होता है 9 सेगमेंट के ऊपर होता है एनल स्टाइल, और वो भी मेल में होता है। ओके, मेल में होता है। ये भी क्वेश्चन नीट 2018 में आया था। ओके, नीट 2021 में आया था, नीट 2023 में आया था, नीट 2024 में आया था। किसका? एनल सर्सी के रिगार्डिंग मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। 10 सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन? एनल सर्सी। और एनल स्टाइल जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है खाली 9th सेगमेंट के ऊपर। देन उसके बाद हम अभी इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। अभी तक ने हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉकरोच की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट और हैंडगट। करेक्ट सीक्वेंस जो है ऑर्गन्स का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ से लेके एनस तक या रेक्टम तक। सबसे पहले माउथ से बाद फारेंक्स, देन इसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजार्ड, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। ये पार्ट है किसके? एलिमेंट्री कैनाल की। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का जो है फूड का जो है पाथ जो है वो उन्होंने दिया है फेरेंक्स से लेके रेक्टम तक। एंड फूड स्टोरिंग होता है कहाँ पे? क्रॉप के अंदर। टेम्पररी क्रॉप जो होता है थोड़ा सा सोलन सैक है, सैकला स्ट्रक्चर होता है। टेम्पररी फूड स्टोर होता है कहाँ पे? क्रॉप के अंदर। और गिजार्ड के अंदर जो है, गिजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, उसका फूड का ग्राइंडिंग होता है। आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल होते हैं, थिक एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनियस प्लेट कॉल्ड एज टीथ। कहाँ पे? अगर गिजार्ड की बात करें, ओके, अगर हम ये है क्रॉप, ये है क्रॉप, और क्रॉप के नीचे कौन है? ये व्हाट इज दिस? गिजार्ड है। और गिजार्ड के अंदर आपको अगर देखोगे, गिजार्ड का सेक्शन लोगे आप, कट करोगे तो गिजार्ड के अंदर आपको क्या मिलेंगे? 6 काइटिनियस टीथ मिलते हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है? 6 काइटिनियस टीथ होते हैं। ओके, 6 हाईली काइटिनियस प्लेट होते हैं कॉल्ड टीथ। एंड गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड के पार्टिकल जो है माउथ में जो फूड पार्टिकल ग्राइंड नहीं हुआ है, क्रश नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, उसको ब्रेक करने का काम यहाँ पे गिजार्ड करता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2011 में और नीट 2024 में। ओके, एंटायर फोरगट इज लाइनड बाय, पूरा फोरगट जो है उसके ऊपर क्यूटिकल है। याद रखना, फोरगट के अराउंड या हैंडगट के अराउंड भी क्यूटिकल है। हैंडगट के अराउंड भी क्यूटिकल है, मिडगट के अराउंड क्यूटिकल नहीं है। मिडगट हैज़ नो क्यूटिकल। ओके, अनवाडी क्यूटिकल भी एक्सिलियर होता है जो वाटर को हेड करता है। ओके, गैस्ट्रिक सिके भी होते हैं या हिपेटिक सिके बोलते हैं, प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन द फोरगट एंड हैंडगट। ओके, एक्चुअली फोरगट एंड मिडगट के बीच में होते हैं। ये फोरगट एंड मिडगट के बीच में होते हैं, फोरगट एंड मिडगट के बीच में होते हैं। कौन? हिपेटिक सिके। और इनकी संख्या जो है 6 to 8 है। ब्लाइंड ट्यूब है, सिक्रेट करते हैं क्या? डाइजेस्टिव जूस। ओके, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये ऊपर का फोरगट है और ये मिडगट है नीचे का पार्ट, तो यहाँ पे ब्लाइंड सैक होते हैं 6 to 8, और उसको बोलते हैं हम लोग हिपेटिक सिके। और हिपेटिक सिके का क्या काम है? दे हेल्प इन द
हेपेटिक सी के का काम क्या है? हेपेटिक सी के का क्या काम है कि फिर फूड का डाइजेशन करना या उसी के साथ साथ सिक्रेट करना, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। ओके, कहाँ पे? मिड गट के अंदर। और ये भी क्वेश्चन नीट 2024 में आया था। कॉकरोच है कंटेंट छोटा, बट उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आया अभी तक। उसके बाद मालफिजन ट्यूब्यूल है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, 100 to 150 येलो कलर्ड थिन ट्यूब होते हैं जंक्शन बिटवीन द मिड गट एंड हैंड गट। पीछे में देखो, ये मिड गट है ऐसा और ये हैंड गट है, दोनों के बीच में क्या होते हैं? मिड गट एंड हैंड गट दोनों के बीच में 100 से लेके 150 तक येलो कलर के ट्यूब होते हैं। और उस येलो कलर के ट्यूब को बोलते हैं हम लोग मालफिजन ट्यूब्यूल। और मालफिजन ट्यूब्यूल जो है मिड गट एंड हैंड गट दोनों के बीच में है। मालफिजन ट्यूब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? मालफिजन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट बिटवीन, ये देखो ये क्रॉप है, ये ऐसा गिजार्ड है और ये मिडगट है ऐसा। तो मिडगट एंड उसके बाद ये हैंडगट है ऐसा। तो हैंडगट एंड मिडगट दोनों के बीच में क्या है? ये मालफिजन ट्यूब्यूल है। ये दिस इज कॉल्ड एज मालफिजियन ट्यूब्यूल, जो कि एक्सक्रीशन करते हैं, रिमूव करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। ये क्वेश्चन है नीट 2024 में आया। और मालफिजन ट्यूब्यूल का क्या काम है? दे सिक्रेट द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो है सिक्रेशन करते हैं, कहाँ से? बॉडी से रिमूव करते हैं। नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। मालफिजन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेमोलिम्फ। और हेमोलिम्फ ब्लड से क्या करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करते हैं। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड विद ग्लैंडुलर एंड सिलेट एपिथेलियम। मालफिजन ट्यूब्यूल के अंदर अगर देखोगे आप, मालफिजन ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो अंदर से जो सेल है ग्लैंडुलर है और सिलेटेड भी है। एंड हैंडगट डिफरेंशिएट इनटू, हैंडगट के अंदर 3 पार्ट है, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। हैंडगट के अंदर 3 पार्ट कौन से हैं? एक है इलियम, दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। ऐसे 3 पार्ट होते हैं कहाँ पे? हैंडगट के अंदर, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। ये इलियम है, ये कोलॉन है और रेक्टम है। ये 3 पार्ट होते हैं कहाँ पे? हैंडगट के अंदर। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाद में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ओपन टाइप है। ब्लड वेसल जो है पोरली डेवलप होते हैं एंड ओपन इनटू द स्पेस कॉल्ड हेमोसिल। याद रखना, अगर आप कॉकरोच की बॉडी देखोगे तो हार्ट जो होता है कॉकरोच का, हार्ट जो होता है ट्यूबुलर होता है, 13 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? 13 चैम्बर का हार्ट होता है। और हार्ट का जो हर एक चैम्बर है वो फनेल शेप्ड है। फनेल शेप्ड होता है, एक दूसरे के अंदर ओपन होते हो। और इसलिए ब्लड वेसल जो है यहाँ पे पोरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू द स्पेस कॉल्ड हेमोसिल। व्हाट हेमोसिल? हेमोसिल किसको बोलते हैं हम लोग? हीमो मतलब ब्लड एंड सील मतलब कैविटी। ब्लड की जो कैविटी है उस कैविटी को हम बोलते हैं हेमोसिल। हेमोसिल इज आल्सो कॉल्ड एज लैक्यूना या साइनोसिस बोलते हैं। यहाँ पे हार्ट जो होता है 13 चैम्बर का होता है। फर्स्ट चैम्बर से लेके 13 चैम्बर तक यहाँ पे टोटल चैम्बर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया। यहाँ पे सर्कुलरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हार्ट का हर एक चैम्बर जो है फनेल लाइक होता है और बैकवर्ड चैम्बर जो होता है एंटीरियर साइड में ओपन होता है। और दोनों चैम्बर के बीच में क्या होते हैं? ओपनिंग होते हैं। हार्ट के दोनों चैम्बर के बीच में ओपनिंग होते हैं एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओस्टिया, OSTIA। ओस्टिया ओपन हुआ, बाहर का ब्लड अंदर आता है। ओस्टिया क्लोज हुए, अंदर का ब्लड सामने जाता है। इसलिए ओस्टिया का रोल इम्पॉर्टेंट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रकिया होता है दैट थ्रू 10 पैसा स्मॉल होल्स कॉल्ड एज स्पारिकल्स लैटरल साइड में होते हैं। बॉडी में देखो, अगर ये बॉडी है कॉकरोच की तो लैटरल साइड में ऐसे होल होते हैं, होल। दैट होल इज कॉल्ड एज स्पारिकल। और स्पारिकल से छोटे छोटे ट्यूब अंदर जाते हैं बॉडी के एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज, उस ट्यूब को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाली ट्यूब है, ट्रकिया बोलते हैं। ट्रकिया बाद में, ट्रकिया जो है बाद में डिवाइड होके एक्सचेंज ऑफ गैस करता है ट्रकियोल्स में बाय डिफ्यूजन एंड इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था। किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर 10 पेयर्स ऑफ स्पारिकल्स है, होल है और उसी के साथ साथ ट्रकिया भी है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है ट्रकिया के द्वारा डिफ्यूजन से होता है। ये इनिशिएटिव कॉल्ड है यूरिकोटिलिक एनिमा। मैंने पहले बोला था आपको, मालफिजन ट्यूब्यूल जो है यूरिक एसिड एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम यूरिकोटिलिक एनिमा बोलते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजन वेस्ट का कन्वर्शन यूरिक एसिड में करते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट 2015 में आया था। इन एडिशन द फैट बॉडी आल्सो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नीट नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन। बाकी की पार्ट है कुछ एक्सक्रीशन करने की हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच की सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं। 3 गैंग्लियन इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। अगर हम बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये बॉडी का स्ट्रक्चर है तो 3 गैंग्लियन जो होते हैं, फर्स्ट 3 गैंग्लियन जो होते हैं 1, 2 या 3, फर्स्ट 3 गैंग्लियन प्रेजेंट इन द
पहले 3 गैंग्लियन जो होते हैं थोरैक्स में होते हैं, फर्स्ट 3 गैंग्लियन थोरैक्स में होते हैं, और बाकी के जो है एब्डोमेन के अंदर होते हैं। कितने? एब्डोमेन के अंदर होते हैं बाकी के। ओके, 3 क्या है? थोरैक्स के अंदर है, और 6 एब्डोमेन के अंदर है। 1 2 3 4 5 और 6 क्या है? एब्डोमिनल है। ये पहले 3 1 2 3 थोरैसिक थे, बाद में 1 2 3 4 5 और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है। ओके, एंड नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी एंड हेड होल्ड बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हेड के अंदर क्या होता है? छोटा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। बिट मतलब छोटा सा पार्ट होता है किसका? हेड के अंदर नर्वस सिस्टम का छोटा सा पार्ट होता है। ओके, वाइल रेस्ट ऑफ द पार्ट सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल साइड और बेली साइड। बाकी का जो पार्ट होता है वेंट्रल साइड में या बेली साइड में होता है। अगर आप डायग्रामेटिकल देखोगे तो नर्व कॉर्ड जो होता है, इसका नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है, बेली के साइड में होता है नर्व कॉर्ड। ओके, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट टुवर्ड्स बेली साइड या वेंट्रल साइड। ओके, एंड रेस्ट सिचुएटेड ऑन द बेली साइड ऑफ द बॉडी, एंड सो द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ। अगर हमने कॉकरोच का हेड कट कर दिया ऐसा तो क्या होगा? कट करने के बाद स्टिल लाइफ फॉर लॉन्ग एज 1 वीक, 1 वीक जिंदा रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होता है इसका बॉडी में होता है, एब्डोमेन में होता है। ओके, बेली के रीजन की तरफ होता है, वेंट्रल साइड में होता है। और ये क्वेश्चन आया नीट 2020 में। ओके, एंड ब्रेन सरफेस रिप्रेजेंट सीएनएस के अंदर अगर हम देखेंगे, सीएनएस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सुप्रा सुपर गैंग्लियन जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ओके, गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व्स टू द एंटेना एंड कंपाउंड है। ये भी क्वेश्चन नीट में बॉर्डर है। ब्रेन जो है उसको हम सुप्रा सुपर गैंग्लियन बोलते हैं, सीएनएस का पार्ट है ब्रेन। और सुप्रा सुपर गैंग्लियन है ब्रेन जो है किसको नर्व सप्लाई करते हैं? एंटेना को और कंपाउंड को। सेंस ऑर्गन कौन से? सेंस ऑर्गन एंटेना भी है, आइज भी है, मैक्सिलर पाल्प है, लेबियल पाल्प है और एनल सर्सी है। ये पूरी सेंसरी ऑर्गन ईच आइज कंसिस्ट ऑफ, हर एक आई के अंदर 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं, जिसको हम ओमेटिडियम बोलते हैं। सिंगुलर को ओमेटिडियम बोलते हैं। तो ये ऐसे ओमेटिडिया होते हैं हेक्सागोनल। ओके, षटकोण के आकार के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका? ओमेटिडिया का। और ऐसे 2000 ओमेटिडिया होते हैं कहाँ पे? ईच आई। ओके, तो नंबर ऑफ ओमेटिडिया कितने हो गए? 2 आई 2 है। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ओमेटिडिया जो होते हैं टोटल 4000 होते हैं कहाँ पे? बॉडी के अंदर। एंड विजन जो होता है इसका मोजाइक होता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोजाइक? मोजाइक मतलब धब्बे दिखते हैं, स्पॉट दिखते हैं, क्लियर विजन नहीं होता है। ओके, क्लियर विजन नहीं होता है उतना। मोर सेंसिटिव होती है बट लेस रेजोल्यूशन। सेंसिटिविटी ज़्यादा है बट रेजोल्यूशन कम है, क्लियरिटी कम है। बीइंग common during the night. Okay, and cockroaches are dioecious. What is dioecious? Dioecious is also called as unisexual. What is unisexual? Male and female अलग अलग है, well developed reproductive system होते हैं. Okay, and male reproductive system consist of pair of testes. मेल रिप्रोडक्शन के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस भी है। ओके, कहाँ पे? 4th and 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस के अंदर। ओके, टेस्टिस जो होते हैं पेयर होते हैं कहाँ पे? 4 सेगमेंट से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ओके, एंड मेल नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में क्या है? 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर मशरूम शेप ग्लैंड है, सर्कुलर ग्लैंड होती है। एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंट बाय मेल गोनाफाइसिस। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब बाहर का जो सेक्स ऑर्गन है उसको कवर करने वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग मेल गोनाफाइसिस। और उसको हम दूसरा एक नाम है फेलोमेर या काइटिनियस असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग करते हैं कि उसको मेल गोनोफोर को, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। एंड स्पर्म जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं कहाँ पे? सेमिनल वेसिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से पहले कॉकरोच का जो मेल है, ओके, उनके बॉडी में मेल की बॉडी में सेमिनल वेसिकल भी होती है। और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या होता है? स्पर्म जो है ग्लू टुगेदर होते हैं, फॉर्म बंडल्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स एंड आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फिर ये सेमिनल वेसिकल के साथ साथ स्पर्म मिक्स होते हैं और इस स्पर्म की बंडल बना के स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं कहाँ पे? फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये भी क्वेश्चन नीट 2016 में आया था। फीमेल की बात करें हम तो फीमेल में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। ओके, ओवरी का लोकेशन क्या है? 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर है। एंड पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पर्मेथिका मतलब ऐसे सैक प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर्स।
स्पर्मेथिका मतलब एक ऐसी चैम्बर, ऐसा कैविटी कि जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। ओके, और वो कहाँ रहते हैं स्पर्मेथिका? 6th सेगमेंट के अंदर है, विच ओपन इनटू जेनेटिक चैम्बर एंड स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू। स्पर्म जो होते बाद में ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे? थ्रू स्पर्मेटोफोर्स फर्टिलाइज एग्स एंड इन केस द कैप्सूल कॉल्ड एज ओथिका। स्पर्म के ओहा के ऊपर जो कैप्सूल होता है, ओके, अंदर के कौन है ये? ओहा, और ऊपर का जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, एंड दैट कैप्सूल इज कॉल्ड एज ओथिका। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नंबर याद रखना आपको। ओके, ट्रांसपेरेंट होते हैं स्पर्मेटोफोर्स, फर्टिलाइज एग भी होते हैं इंकेस्ड विथ कैप्सूल कॉल्ड ओथिका, एंड ओथिका इज डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल है। और यहाँ पे ओथिका का जो साइज़ है 3 to 8 इंच है और 8 मिलीमीटर लॉन्ग है ओथिका का साइज़। एंड एवरेज फीमेल प्रोड्यूस, एक फीमेल उसके लाइफ में 9 से 10 ओथिका रिलीज करता है। ईच कंटेन, हर एक ओथिका के अंदर 14 से 16 एग होते हैं, जो एग होते हैं फर्टिलाइज हो गए होते हैं, फर्टिलाइज एग्स। फर्टिलाइज एग का मतलब होता है जो पहले से ही उसके अंदर बेबी है और वो एक बाद में बाहर आके हैच होता है। डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लान ऑर्गेनिज्म प्यूरोमेटाबुलस, डेवलपमेंट इज थ्रू निम्फ स्टेज एंड निम्फ लुक लाइक अडल्ट। निम्फ में और अडल्ट में क्या फ़र्क है? निम्फ में खाली विंग नहीं होता है, विंग्स। निम्फ में खाली विंग नहीं होता है, तो पहले निम्फ बनता है और फिर बाद में विंग फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ओके, एंड निम्फ इज लुक लाइक अडल्ट। निम्फ और अडल्ट अलग है, बस अडल्ट में क्या है? विंग है, और निम्फ में क्या है? विंग पैड होता है। एंड निम्फ कवर निम्फ ग्रो होता है 13 माउंटिंग ईच इन द अडल्ट फॉर्म। अडल्ट फॉर्म तक बनने के लिए कितनी बार माउंटिंग करता है निम्फ? 13 टाइम। एंड ओनली अडल्ट कॉकरोच लाइव या अडल्ट कॉकरोच हैज़ विंग्स। ओके, अडल्ट कॉकरोच विंग है। नीट 2013 में आया था क्वेश्चन है। ओके, निम्फ के अंदर विंग नहीं है, अडल्ट कॉकरोच के अंदर विंग है। ओके, एंड ओनली अडल्ट के अंदर विंग है। एंड दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल द फूड एंड कंटेमिनेट इन विद द थ्राइसिमली एक्सीटा। जो बाहर का एक्सीटा है गटर के अंदर के पानी के अंदर का, वो कॉकरोच आके बैठने के बाद एक्सीटा की वजह से वो क्या होता है? फूड को कंटेमिनेट करते हैं, दूषित करते हैं। एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है, फैट बॉडी जो नेप्रोसाइट्स है, यूरिकोइड ग्लैंड्स है, आर द पार्ट ऑफ एक्सीडेटरी सिस्टम एंड देयर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट टू फॉर्म यूरिक एसिड्स। ये एक्सीडेटरी सिस्टम से क्या होता है? हीमोलिम से, ब्लड से अलग हो जाता है कौन? यूरिक एसिड, और बाद में एक्सीडेट होता है और एक्सीडेट करने वाला ऑर्गन जो है दैट इज़ मालफिजियन ट्यूब्यूल है। ये भी क्वेश्चन नीट 2023 में आया था। सो इस तरीके से आपका कॉकरोच का जो पार्ट है ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रॉग। कॉकरोच के बाद फ्रॉग। अभी ये क्वेश्चन लास्ट का नीट 2023 में आया था। फ्रॉग के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अभी जो हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कॉकरोच के बाद, दैट इज फ्रॉग। आपको पता है फ्रॉग जो है एम्फीबियन एनिमल है। उसका जो साइंटिफिक नेम है रैना टाइग्रिना। ओके, साइंटिफिक नेम है। और एक्चुअली फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया में आता है और फाइलम कॉर्डेटा में आता है। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया, ये होता है क्लासिफिकेशन किसका? फ्रॉग का। और इसका साइंटिफिक नेम है रैना टाइग्रिना। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग फाउंड इन इंडिया आर रैना टाइग्रिना। मैंने पहले ही बोला था साइंटिफिक नेम जो है रैना टाइग्रिना है। एंड दे आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मस एनिमल। आपको मैंने पहले ही मेंशन किया है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो खुद का बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसा सराउंडिंग टेम्परेचर है वैसा उनकी बॉडी का रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और रेप्टाइल भी जो है कोल्ड ब्लडेड है, फिशेस भी जो है कोल्ड ब्लडेड है, वैसे एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड है। एंड देयर एबिलिटी टू चेंज। ओके, फ्रॉग में एक एबिलिटी है कि जो खुद का कलर चेंज करते हैं और हाइड करते हैं खुद को, किससे? उनके एनिमीज से, उनके शत्रु से बचाव करने के लिए उनमें कलर चेंज करने की एबिलिटी दी है नेचर ने। ओके, और इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कैमोफ्लैज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैज। एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन, जो प्रोटेक्शन करने के लिए वो कलर बदलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिमिक्री। मिमिक्री मतलब खुद को बदलना, खुद को चेंज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदलना, उसको बोलते हैं हम लोग मिमिक्री। अब यहाँ पे दोनों वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कलर चेंज कर रहा है एनिमी से बचने के लिए तो उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, और प्रोटेक्टिव कलरेशन कर रहा है
कलर भी चेंज कर रहा है और ख़ुद को बचा भी रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिमिक्री। अभी कभी कभी आपको पता है समर में पानी सूख जाता है तालाब का या नदी का, तो तब वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग समर स्लीप या समर रेस्ट, एस्टिवेशन बोलते हैं उसको। और विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। समर स्लीप, समर रेस्ट, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, विंटर रेस्ट, हाइबरनेशन। एंड स्किन इज जनरली, इनकी जो स्किन होती है मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स। एंड स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होने की वजह से इनकी जो स्किन है ऑलवेज मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। ओके, एंड कलर जो है इनका कलर डॉर्सल साइड में जो है बॉडी का जनरली कलर ऑलिव ग्रीन रहता है। डॉर्सल मतलब ऊपर की बाजू, बॉडी के ऊपर का जो साइड है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। ओके, अगर हम यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देखें तो ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। तो डॉर्सल साइड का कलर कैसा है, डॉर्सल साइड कलर इज ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। डॉर्सल साइड में उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे इरेगुलर स्पॉट भी होते हैं। ओके, और वेंट्रल साइड में जो है पेल येलो कलर होता है। वेंट्रल साइड जो है पेल येलो कलर होता है। फोर लिम्स आर एंड हैंड लिम्स आर हेल्प इन स्विमिंग। फोर लिम जो होते हैं थोड़े से वीक होते हैं, बट हैंड लिम जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। और दोनों का यूज़ किस लिए करते हो, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, लीपिंग के लिए, जंपिंग के लिए, बरोइंग के लिए करते हैं। ओके, क्योंकि इनके लेग्स का यूज़ वो अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। हैंड लिम्स एंड इन द 5 डिजिट्स। हैंड लिम के अंदर कितने डिजिट होते हैं, फिंगर होते हैं। हैंड लिम के अंदर 1 2 3 4 5 डिजिट होते हैं। एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर दैन द फोर लिम। फोर लिम के कंपैरिजन में हैंड लिम मस्कुलर होते हैं, लार्ज होते हैं। और हैंड लिम जनरल जो है फुटबॉल के भी खाते हैं कुछ कंट्रीज़ में। ओके, फोर लिम के कंपैरिजन में हैंड लिम स्ट्रांग है। एंड फोर लिम दैट एंड विथ 4 डिजिट। फोर लिम के अंदर कितने डिजिट है, फोर लिम के अंदर 4 ही डिजिट रहते हैं। हैंड लिम के अंदर 5 है और फोर लिम के अंदर 4 डिजिट होते हैं। ओके, मेल फ्रॉग में जो है डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग होकल सैक। मेल फ्रॉग में जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला होकल सैक होता है, ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फोर लिम मैंने बोला था उसका जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट का यूज़ किस लिए करते हो, फर्स्ट डिजिट यूज इन द मेल फ्रॉग फॉर कॉपुलेटरी पैड या जिसको हम न्यूपिटल पैड बोलते हैं, फोर लिम विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। ओके, कॉपुलेटरी पैड या न्यूपिटल पैड जो है फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट है और मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है। आप बोलेंगे इसका यूज़ क्या है सर, फीमेल की बॉडी को चिपकने के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रास्पिंग करने के लिए ये कॉपुलेटरी पैड का यूज़ होता है। कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनके बॉडी के ऊपर बैठने के लिए, चिपकने के लिए ये कॉपुलेटरी पैड सपोर्ट करता है, जो फोर लिम का फर्स्ट डिजिट में बनता है। एलिमेंट्री कैनल ऑफ द फ्रॉग जो है शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हेंस लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। फ्रॉग जो होता है कार्निवोरस है, मांसाहारी है, इसलिए इनका एलिमेंट्री कैनल का लेंथ छोटा होता है। स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ छोटा होता है, या इंटेस्टाइन का लेंथ भी छोटा होता है, रिड्यूस होता है। एंड फ्रॉग में रिस्पायरेशन जो होता है लैंड के ऊपर भी होता है, वाटर के अंदर भी होता है। ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। फ्रॉग रिस्पायर ऑन द लैंड एंड इन वाटर बाय डिफरेंट मेथड्स। लैंड के ऊपर रिस्पायरेशन करने के लिए स्किन का यूज़ किया जाता है और वाटर के अंदर रिस्पायरेशन करने के लिए स्किन भी है। एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लाइक क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, मतलब पानी के अंदर भी रिस्पायरेशन करते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रिस्पायरेशन करते हैं। और पानी के अंदर करने के लिए एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी होता है। ओके, कहाँ पे, पानी के अंदर। तो ऑन लैंड पानी के अंदर समझ ना आप, पानी के अंदर 2 तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं, स्किन से भी करते हैं और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं हम उसको, या गिल से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं रिस्पायरेशन पानी के अंदर। और लैंड के ऊपर बकल कैविटी है, स्किन है, लंग्स एक्ट्स एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड देयर बाय रिस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। सबसे ज़्यादा रिस्पायरेशन करने वाला ऑर्गन, मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है दैट इज लंग्स है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन मतलब जब समर रेस्ट करते हैं और हाइबरनेशन मतलब विंटर रेस्ट करते हैं, गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन से करते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि लंग्स को वर्क करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी और वो एनर्जी नहीं यूटिलाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं। इसलिए जब वो रेस्ट करते हैं, समर में करे या विंटर में करे,
एस्टिवेशन में करे या हाइबरनेशन में करे तो गैसीय एक्सचेंज जो होता है स्किन से होता है, क्योंकि स्किन से गैस एक्सचेंज होने के लिए, डिफ्यूजन होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फ्रॉग से आओ लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, उनमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है रीनल पोर्टल सिस्टम भी है, और रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी से कनेक्टेड है, ओके, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम मतलब एक्चुअली ये लिम्फेटिक नहीं है, हेपेटिक सिस्टम है। ओके, हेपेटिक सिस्टम है। हेपेटिक सिस्टम का मतलब होता है इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ फूड या न्यूट्रिशन कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, उसको हेपेटिक सिस्टम बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एंड हार्ट जो है कॉकरोच का 3 चैम्बर का है, 2 आर्टरिया होते हैं और वेंट्रिकल एक होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। और साइनस वेनस जो है तो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम। ओके, अगर आप देखोगे हार्ट की चैम्बर टोटल 3 चैम्बर है और ये राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम के साथ जो होता है साइनस वेनोसस नाम का पार्ट होता है ज्वाइन द राइट एट्रियम। Ventricles open into the sac-like structure called as conus arteriosus on the ventral side of heart। वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल ओपन होते हैं इनटू sac-like structure called as conus arteriosus on the ventral side of the heart। वेंट्रल साइड ऑफ द मतलब नीचे की साइड में हार्ट ही होता है, वेंट्रल सिनुसस। या याद रखना ये नाम जो है कोनस आर्टरियोजस, ओके, या साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस राइट एट्रियम है और कोनियस आर्टरियोजस वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट जो है वेंट्रिकल के अंदर है, ये याद रखना नाम। देन उसके बाद आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड है एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। ओके, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन नीट 2012 में आया था। आरबीसी जनरली अगर बाकी मैमल्स में देखेंगे तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है। ओके, बट यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। और two ureters emerge from the kidney and male frog, and ureters are act as urinary duct which open into the cloaca। यूरेटर जो होते हैं 2 होते हैं और ओपन कहाँ पे होते हैं, क्लोएका में। और ओके, यूरेटर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब है जो किडनी से बाहर आती है। और मेल फ्रॉग में यूरेटर जो होते हैं यूरिनोजेनेटिक डक्ट बोलते हैं। यूरिनोजेनेटिक मतलब यूरिनोजेनेटिक डक्ट का मतलब होता है वो यूरिन भी कैरी करते हैं और स्पर्म भी कैरी करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग यूरिनोजेनेटिक डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोएका। बाहर क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे तीनों पाइप ओपन होते हैं, कौन से, एक्सक्रीटरी पाथ, डाइजेस्टिव पाथ, रिप्रोडक्टिव पाथ। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर जहाँ पे ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोएका। एंड इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली। फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट जो होते हैं ओपन सेपरेटली होते हैं। इन द क्लोएका दोनों अलग अलग जगह पे होता है, क्लोएका में ओपन। फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में यूरेटर्स एंड ओविडक्ट जो है अलग अलग जगह पे ओपन होते हैं। एंड फ्रॉग हैव 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves arising फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, cranial nerves भी 10 पेयर है और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर है। क्रैनियल नर्व भी 10 पेयर ही है और स्पाइनल नर्व ही 10 पेयर्स है। ह्यूमन में अलग है, ह्यूमन में क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स है और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स है। और फ्रॉग में अगर देखा जाए तो क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स दोनों 10 पेयर्स है। ओके, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन से आते हैं। करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो करेक्ट रूट क्या है पैसेज करने के लिए स्पर्म में, तो सबसे पहले बनते हैं टेस्टिस में, देन जाते हैं वैसा एपरेंसिया में, देन किडनी में, देन ब्रीडर्स कैनाल, देन यूरोजेनेटिक डक्ट एंड लास्टली क्लोएका से बाहर जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। क्या करेक्ट सीक्वेंस स्पर्म का जो है मेल फ्रॉग में कैसा है, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेस्टिस टू वैस डिफरेंशिया, वैसा एपरेंसिया टू किडनी, किडनी टू ब्रीडर्स कैनाल, ब्रीडर कैनाल यूरोजेनेटिक डक्ट एंड देन क्लोएका। ये डायग्राम आप देखोगे तो समझ में आएगा, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दी वाली है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और किडनी का कुछ रिलेशन है, कनेक्शन है, बट फीमेल का और किडनी का कुछ कनेक्शन नहीं है। एंड मैच्योर फीमेल जो है ले करती है किसे, कितने 2500 से 3000 ओहा एट द टाइम जो ओहा होते हैं उसको हम बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। और जिनका पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन,
तो एक फीमेल कितने ले कर रही है ये अंडे 2500 या 3000 वो हर रिलीज करते हैं। एंड द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ आर एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है। मैंने आपको बोला था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एग्जांपल मैंने बोला था CEO हेमा। CEO हेमा में ओके माँ मतलब एम्फीबियन आता है, तो एम्फीबियन जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन करते हैं और अंडे जो देते हैं वो हाँ फीमेल अनफर्टिलाइज देते हैं और इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है और फीमेल ले करती है कौन से अनफर्टिलाइज एग्स और फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।